आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड पाठ गुरु नानक देव द्वारा रचित पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पाठ को स्टार्ट करने के पहले हम कवि गुरु नानक देव के कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो कवि गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी लाहौर में हुआ और इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो आप इन्हें याद रखिएगा कि इनका जन्म स्थल जो है वो तलवंडी लाहौर है और इनका जन्म 1469 में हुआ था। इनके जन्म स्थान को हम लोग नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा कि इनके पिताजी का नाम क्या था, कालूचंद खत्री। ठीक है। तो इनके पिता का नाम हो गया कालूचंद खत्री तथा इनकी माता का नाम तृप्ता, साथ ही इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अब कवि गुरु नानक देव के बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक देव हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल देते थे। यानी उनका मानना था कि चाहे कोई मनुष्य किसी भी धर्म का हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो या और भी किसी अन्य धर्म का हो, सभी की धार्मिक उपासना एक है, सभी के भगवान एक हैं और उनके भगवान को मानने का तरीका अलग है, किंतु वो उनकी जो भगवान को जो पूजा कर रहे हैं सभी भगवान एक हैं और हमें भगवान के आधार पर लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। साथ ही इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया। यानी इनका मानना है कि कर्मकांड जो है वो बेकार है। प्राचीन काल में आज के समय में भी हम लोग देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार से कर्मकांड करते हैं, विभिन्न प्रकार से भगवान को खुश करने के लिए, अपने भगवान के प्रति अपने आस्था प्रकट करने के लिए अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। तो उनका कहना है कि ये सब चीज़ व्यर्थ है, या हम लोग लोगों को अलग अलग तरीके से बांट देते हैं। हम लोग वर्णाश्रम व्यवस्था भी हमारे यहाँ देखने को मिलती है। लोग एक दूसरे को अलग अलग तरीके से बांट देते हैं। प्राचीन काल में भी मनुष्य को जो है 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। आज भी हम लोग लोगों को एक दूसरे में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे को अलग पर दर्शाते हैं, चाहे वो धन का स्तर हो, चाहे उनका रंग हो। तो अलग अलग तरीके से लोगों को जो है आज विभिन्न प्रकार से जो है वर्णाश्रम व्यवस्था प्राचीन काल में भी थी, अभी भी ये व्यवस्था है। तो ये सब व्यवस्था का गुरु नानक देव का कहना है कि ये सब व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है। उनका मानना यह था कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, तो बस इतना ही है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव ने बहुत स्थानों का भ्रमण किया और इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। यानी गुरु नानक देव जो है अपने धर्म का प्रसार करते हुए, लोगों को इसका ज्ञान देते हुए अलग अलग स्थानों तक इन्होंने यात्रा की और यहाँ तक कि इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की है। ठीक है। अब इसके बाद है, इसी दौरान इनकी मुलाकात जो है मुग़ल बादशाह बाबर से भी हुई। आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि गुरु नानक देव की जो है मुलाकात मुग़ल बादशाह बाबर से भी हुई थी। ठीक है। इसके बाद जो है गुरु नानक देव जो है को सिख धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। सिख धर्म को चलाने वाले जो है कौन थे, तो गुरु नानक देव ही थे। इन्होंने ही सिख धर्म को चलाया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच जाए कि सिख धर्म को किसने प्रारंभ किया था। तो ये आंसर होगा गुरु नानक देव जी ने। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि जो गुरु नानक देव की कविताएं होती थी वो किस भाषा में होती थी। तो गुरु नानक देव की कविताएं हिंदी, पंजाबी, इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा, खड़ी बोली में होती थी। और आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव कैसे कवि थे। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि गुरु नानक देव जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। यानी गुरु नानक देव कैसे कवि थे, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है। चलते हैं आगे। कवि गुरु नानक देव की जो रचनाएं थीं, इन्हीं रचनाओं का संग्रह जो है उसे मिलाकर सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की है। यानी जो गुरु नानक देव की जो रचनाएं थी उसका संग्रह हमें कहाँ मिल सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसे 1604 में गुरु अर्जुन देव ने इसकी रचना की थी। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचना क्या है? तो इनकी प्रमुख रचना है जपू जी, उसके बाद आशा दीवार, रहीरास, सोहिला इत्यादि। तो ये सब गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचना है। अब हम लोग इस कविता यानी जो हमारा पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया। तो इस पाठ के द्वारा कवि जो है बताना चाहते हैं कि आज मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के बाहरी दिखावे कर रहा है। हम आज देखते हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार का बाहरी दिखावा कर रहा है। अब ये बाहरी दिखावा किस प्रकार का है? तो हम देखते हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए पूजा पाठ करता है। कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं धारण करता है, कोई विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करता है। तो कभी गुरु नानक देव कहते हैं कि ये सब चीज़ व्यर्थ है, आप ये सब चीज़ क्यों कर रहे हो, इसको करने से कोई लाभ नहीं है। कभी गुरु नानक देव जी के विचार से कि अगर हम अपने सच्चे मन से सिर्फ राम नाम के जप का उच्चारण करें, हम अगर हमारा मन पवित्र है, हम अपने सच्चे मन से सिर्फ भगवान को याद करते हैं, तो इतने से ही हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये है इस पाठ का परिचय। अब हम लोग इस पाठ की पंक्तियों को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। ठीक है, तो पहली पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे निफलु मटी भ्रमना। तो इसका अर्थ बताते हुए कवि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यदि अगर किसी मनुष्य के मुख से राम नाम के जप का उच्चारण नहीं होता, यानी अगर कोई मनुष्य के मुख से राम नाम के जप का उच्चारण नहीं होता, तो वह इस व्यक्ति का जगत में जन्म व्यर्थ है। यानी अगर वो मनुष्य का संसार में जन्म तो हो गया, किंतु उस मनुष्य का इस संसार में जन्म क्या है, व्यर्थ। वो व्यर्थ में जन्म ले लिया, ऐसा कवि गुरु नानक देव जी का मानना है। वो कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है विष खाता है, यानी बिखु खाबे। इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि ऐसा मनुष्य क्या करता है, विष खाता है, और वो विष खाएगा तो विष भी बोलेगा, यानी वह मनुष्य विष खाता है और विष को ही बोलता है। ठीक है, और ऐसे मनुष्य जो विष खाते हैं, विष बोलते हैं, उस मनुष्य का जीवन क्या है, निष्फल हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। उस मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट बर्बाद हो जाती है, उसकी मति मारी जाती है, यानी उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है। और ये माया रूपी संसार में वह मनुष्य क्या होता है, भटकता होता है। भटकते भटकते कैसे समय आती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट पंक्ति है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, सिंधिया कर्म निकाल करे, बिने गुरु वस्त मुक्ति कहाँ, प्राणी नाम बिनु अरुझी मरे। तो इसका अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि आज वर्तमान समय में लोग जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे पुस्तक का पाठ करते हैं। लोगों के अनुसार आज जो है पुस्तक का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग व्याकरण का बखान करते हैं, और कुछ लोग जो है दिन में 3 बार जो है भगवान की उपासना करते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में। यानी भगवान के प्रति अपना आस्था जो है, इसे 3 संध्याकालीन उपासना कहा गया है। ठीक है, या सिंधिया कर्म कहा गया है। तो लोग सिंधिया कर्म करते हैं। तो कभी कहते हैं कि चाहे आप पुस्तक का पाठ कर रहे हो, या फिर आप व्याकरण का बखान कर रहे हो, या आप 3 बार संध्याकालीन जो है उपासना कर रहे हो, ये सब करना व्यर्थ है। ये करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक चाहते हैं कि ये करने से, अगर हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम ये करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, हमें जीवन में मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये सब से व्यर्थ है। अगर हम गुरु का गुणगान करते हैं, अगर हम इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान का गुणगान नहीं करते, राम नाम के जप का उच्चारण नहीं करते, तो ये सब बेकार है। और ऐसा मनुष्य संसारिक मायाजाल में फंस जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति है। दंड कमंडल शिखासूत धोती तीरथ गवनु, अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी पड़े। तो इसका अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि आज मैंने समाज में बहुत सारे बाहरी दिखावे देखे हैं। लोग अपने आप को भगवान का दूत, भगवान का भक्त, या कुछ और भी भगवान के लिए अपने आप को समर्पित दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करते हैं। जैसे कुछ लोग
दंड कमंडल धारण करते हैं। आप लोग भी अपने आसपास देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है दंड कमंडल धारण करते हुए घूमते हैं। किसी मनुष्य की जो है, कुछ मनुष्य जो है शिखा रखते हैं, ठीक है। कुछ मनुष्य को आप देखेंगे, कुछ साधु संत लोग तीर्थ यात्रा पे निकल गए हैं, इन्होंने किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है, तो कभी कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ व्यर्थ है, ये सब चीज़ करके आपको कुछ भी शांति नहीं मिलेगी। वो सत्यापित करना चाहते हैं कि उन्हें जीवन में शांति चाहिए, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन कवि का मानना है कि इन सभी कार्यों से शांति नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ हरि हरि या फिर राम नाम के जप का उच्चारण करते हैं, तो ये खतरनाक सागर को, इस संसार रूपी सागर को आप पार कर जाएंगे और आप इस संसारिक मोह से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। बस एक अच्छे मन से राम नाम के जप का उच्चारण कीजिए, इसी से आपको सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट पंक्ति है, जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जी जंत जल थल, मही अल जत्र तत्र तू सरब जिया। तो इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में मैंने धर्म साधना के बहुत सारे रूप देखे हैं। भक्ति को दर्शाने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि लोग अपनी भक्ति साबित करने के लिए क्या क्या करते हैं। कुछ अन्य तरीका भी कवि बताते हैं कि कुछ लोग जटा धारण कर लेते हैं। कुछ लोगों के विषय में कवि कहते हैं कि मैंने देखा है कि उन्होंने जटा धारण कर लिया, किसी ने मुकुट पहन लिया, ठीक है, किसी ने अपने शरीर पर भस्म लगा लिया। आप बहुत सारे साधु महात्मा को देखे होंगे कि उनके शरीर पे, पूरे शरीर पे भस्म लेप लिया है। किसी ने अपने घर को छोड़ दिया है, तो कोई साधु महात्मा जो है ने वस्त्र का त्याग कर दिया है। ऐसे ऐसे हम लोगों को देखते हैं। तो कभी कहते हैं कि हम भगवान को नमन करने के लिए, भगवान के प्रति समर्पण दर्शाने के लिए सब चीज़ करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ अगर हमारे मुख से राम नाम का जप का उच्चारण नहीं हो रहा, तो ये सभी चीज़ें व्यर्थ है। इन सभी चीज़ों को कर कर हम सांसारिक मोह से बाहर नहीं आ सकते। हमें सांसारिक मोह से बाहर आना है तो राम नाम के जप का उच्चारण करना पड़ेगा। अब नीचे एक और पंक्ति है कि जेते जी जंत जल थल महियल जत्र तत्र तु सरब जिया। इस विषय में कभी कहते हैं कि संसार में बहुत सारे जीव हैं, चाहे वो मतलब स्थल पे हो, या फिर वो वायु में हो, या फिर वो जल में हो। ये सभी जीव भगवान ईश्वर की कृपा से ही जो है जीवित हैं। इन सभी जीवों को की कृपा किस पर है? ईश्वर की है। तो ईश्वर की कृपा से ये सभी जीव जीवित हैं, तो उनका रखवाला ईश्वर है, इसलिए, और हमारा भी संरक्षक ईश्वर ही है। बस हम एक अच्छे मन से उन्हें याद कर लें। अब इस पद के आखिरी पंक्ति है, गुरु प्रसादी राख ले जन कोई हरिरस नाम झोली पिया। तो इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि मैं नानक ने गुरु के कृपा को समझ चुका हूँ। यानी कवि कहते हैं कि मैं, हे मनुष्य, मैं गुरु की कृपा को समझ चुका हूँ और मैंने राम नाम रूपी रस को घोल के पी लिया है। यानी कहते हैं कि मैं तो राम नाम का जप का उच्चारण ही करूँगा, और इस जप के उच्चारण करने के लिए मैंने क्या किया है, इस राम नाम के जप को, इस राम नाम को घोल के पी लिया है। तो अब मेरे मुंह से सिर्फ राम नाम के जप का ही उच्चारण होगा। तो इसी प्रकार से हमारा इस पद का, इस पाठ का पहला पद जो है, राम नाम बिनु बिरथे जबकि जन्मा, समाप्त हो जाता है। इस पद का एक और पाठ है जो हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर इसे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।